जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज की जो क्लास है वो काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। एसएससी जीडी के साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए हम लोग उसका हल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे कौन सा प्रश्न पूछा गया था। सबसे पहला नंबर पे है, जलीय जीव पानी में सांस लेने के लिए किस पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए है घुलित हाइड्रोजन, बी है घुलित नाइट्रोजन, और सी है घुलित ऑक्सीजन, और डी है घुलित कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जलीय जीव जो होते हैं वो पानी में सांस लेने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा घुलित ऑक्सीजन। अगर बात करें घुलित ऑक्सीजन की जो दर होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसकी जो दर होती है वो 4 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, परम शून्य ताप पर पदार्थ के कणों की स्थिति कैसी होती है। ठीक है, परम शून्य ताप आप लोग जानते होंगे, परम शून्य ताप किस पे होता है, तो -273.15, ठीक है, -273.15 डिग्री और सेल्सियस। ठीक है, ये क्या होता है, परम आप लोगों का परम शून्य ताप होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत तेज गति करते हैं जो कण होते हैं, प्रकाश की गति से चलते हैं कि निश्चित स्थान पे कंपन करते हैं कि पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं। परम शून्य ताप पर क्या होता है कि ना उस समय ठोस, आप लोगों का तीनों ही अवस्था रुक जाता है। ठीक है, ना ही ठोस में बदलेगा, ना ही द्रव में बदलेगा, और ना ही गैस में बदलेगा। ठीक है, तीनों ही अवस्थाएं रुक जाएंगी पानी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न है हम लोगों का, किसी पदार्थ का वह तापमान और दबाव क्या कहलाता है जिस पर उसके तीनों ही चरण यानी ठोस, द्रव और गैस एक साथ संतुलन में रह जाते हैं। तो ये कब होता है, जब त्रिक बिंदु होता है, त्रिअवस्था होता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलन बिंदु, अपरूप, ये सब गलत है। आप लोगों का त्रिक अवस्था कब आता है या त्रिक बिंदु कब आता है, तो याद रखिएगा 273 दशमलव, ठीक है, 16 के केल्विन पे क्या होता है, त्रिक बिंदु आता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों का 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, बेरियम बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का बेरियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा सूत्र है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा, बी ए कोष्टक में OH2। ये क्या होता है, आप लोगों का बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर मैं यहीं पे प्रश्न करूं कि आप लोगों का विरंजक चूर्ण, ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा CaO और Cl2। ठीक है, एक सेकेंड, CaO और Cl2, ये आप लोगों का विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा NaCl। ठीक है, और बात करें हम लोग अगर बेकिंग सोडा के सूत्र के बारे में बात करें, तो कमेंट करते रहिए। बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है वो NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3। आप लोगों को कमेंट करके बताना है सुहागा का सूत्र क्या होता है। ठीक है, सुहागा का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, सुहागा का सूत्र आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है, तब मानेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, नहीं तो आप लोग अभी पानी में गए ही नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है, H2 जो है। ठीक है, तो यहाँ पे सीसा है, तो सीसा का सूत्र आप लोग जानते होंगे Pb होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सल्फर का आप लोग जानते होंगे S, और प्लेटिना का क्या होता है ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कैडियम, कैडियम का कितना होता है, तो Cd होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, Mg होता है, याद रखिएगा। और सीसा का आप लोग को पता है Pb होता है। हाइड्रोजन का H हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया, O हो गया।
मरकरी का पूछा जाए आप लोगों को सूत्र तो Hg हो गया, ठीक है। आयरन का पूछा जाए यानी Fe का, ठीक है। लोहा का तो Fe हो गया। सिल्वर का पूछा जाए सूत्र तो क्या हो गया, Ag हो गया आप लोगों को। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते एंटी मनी का सूत्र अगर पूछा जाए तो Sb हो गया, ठीक है, Sb हो गया। गोल्ड का पूछा जाए आप लोगों को सूत्र तो Au हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा प्लेटिना का सूत्र क्या होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है शुष्क बर्फ, ऑप्शन बी है जमी हुई बर्फ, सी है सामान्य ताप पर बर्फ और डी है सफ़ेद बर्फ। ठीक है, बर्फ। तो आप लोगों का ऑप्शन ए शुष्क बर्फ बिल्कुल सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ को किसमें कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम पूछा जाए यहीं पे साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड का भी सूत्र मैंने बताया तो याद रखिएगा क्या होता है, NaCl, ठीक है। अगर पूछा जाए चौक का सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा Ca कोष्टक में सॉरी CaCO3, ठीक है। इसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस तो याद रखिएगा N2O, इसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड नाम है इसका। अगर पूछा जाए मीथेन गैस क्या होता है तो याद रखिएगा मीथेन गैस CH4, ठीक है, CH4, जिसे मीथेन गैस या मार्स गैस भी कहते हैं। अगर पूछा जाए आप लोगों से नौसादार का सूत्र बताइए यानी अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बताइए तो NaH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। एक एक सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र उपयोग किया जाने वाला वॉशिंग सोडा जो होता है आप लोगों का, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, एफ्लोरेंट, ठीक है, एफ्लोरेसेट, क्रिस्टल, जल, किस तत्व का एक यौगिक है, ठीक है। आप लोगों को बताना है धुलाई के लिए जो उपयोग में होता है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और सोडियम, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। धुलाई के लिए जिसमें क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, एफ्लोरेसेट, क्रिस्टल किस तत्व का एक यौगिक है तो वो सोडियम का है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, प्रश्न नंबर 8 क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, 5, 11, 9 और 7, ठीक है। तो आप लोगों का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं तो आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था तो याद रखिएगा हेनरी, आप लोगों को जो हेनरी मोसले हैं उन्होंने किया था, याद रखिएगा कौन थे, हेनरी मोसले, ठीक है, मोसले, हेनरी मोसले, याद रखिएगा। अगर बात करें कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ समूह कितनी है ऊर्ध्व पे, ठीक है, खड़े पे, तो याद रखिएगा 18 हैं, ठीक है, 18 हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं तो याद रखिएगा 7 होती हैं। वैसे ऊर्ध्व पूछा जाए, ऊर्ध्व आप लोगों का खड़े पे ऊर्ध्व, तो आप लोगों का 18 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है, प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पे, पढ़ के आप लोगों को राइट आंसर बताना है। चलिए पढ़ लेते हैं कथन क्या है। कथन, कथन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर बताइए, ठीक है। कथन को एक बार अच्छे से पढ़िए। कथन है आप लोगों का, आवर्त सारणी के यस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है, ये आप लोगों का ऑप्शन ए है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कैल्शियम होता है उसमें, ठीक है। सभी ज्ञात तत्वों में से 78% से अधिक तत्व धातु हैं, ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देते हैं, ये भी सही है। डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ये गलत है, ठीक है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाए ए और बी दोनों कथन सही हैं, तो ये आप लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। बात करें डी ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है तो ये गलत है, उसे केवल संक्रमण तत्व कहा जाता है, याद रखिएगा केवल संक्रमण तत्व कहा जाता है। आप लोगों ने 10-12 में पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। यस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं अगर बात करें कैल्शियम मौजूद में, तो आप लोग का हाइड्रोजन आ गया, हीलियम नहीं आता है, लिथियम आ गया, ठीक है, सोडियम आ गया, Na हो गया, ठीक है, बेरिलियम हो गया, Be, ठीक है, और बेरिलियम के बाद पोटेशियम के, फिर Mg, ठीक है, मैग्नीशियम, फिर रुबिडियम, फिर उसके बाद फिर कैल्शियम, फिर उसके बाद कौन सा आता है
सीजियम, फिर आप लोगों का आता है स्ट्रोंटियम ESR, फिर फ्रेंसियन EFR, फिर ठीक है, फिर बेरियम आ जाएगा BA, ठीक है, फिर रेडियम आ जाएगा RA। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों का एस ब्लॉक में तत्व आते हैं, तो एस ब्लॉक के तत्वों को जरूर याद करके जाएं। यहाँ पे पूछा गया है एस ब्लॉक में कैल्शियम होता है कि नहीं, तो आप लोगों का कैल्शियम होता है, मौजूद होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, अभी यस ब्लॉक से फिर एक प्रश्न पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, स्कैंडियम, रूबिडियम, वेंडियम और टाइटेनियम। ठीक है, तो यस ब्लॉक का तत्व आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है यस ब्लॉक से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो यस ब्लॉक याद कर लीजिएगा, केवल SSC GD के लिए ये साइंस का है आप लोगों का, तो प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अभी मैंने बताया, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, रूबिडियम जो है आप लोगों का RBE, ये आप लोगों का केस में आता है, यस ब्लॉक के तत्व में आता है। ठीक है, तो रूबिडियम बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है। ठीक है, पी ब्लॉक का कौन सा हिस्सा है। पी ब्लॉक का जो तत्व समूह होता है, याद रखिएगा 13 से लेके 18 तक, 13 से लेकर 18 तक होता है, और इसमें जो होता है धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही मौजूद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही पी ब्लॉक में कौन सा हिस्सा आता है आप लोगों को बताना है, ऑक्सीजन, रेडियम, हाइड्रोजन, सिल्वर। ठीक है, तो ऑक्सीजन बिल्कुल सही हो जाएगा, पी ब्लॉक के तत्व का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, और ये हम लोगों का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। प्रश्न 12 है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया। ठीक है, किया गया तथा को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया, तो कौन सा वो किस रूप में स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन ए है समान गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, मूलक द्रव्यमान, परमाणु संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे परमाणु संख्या के आधार पर क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया था तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न इतना ही था, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और इसका उत्तर कमेंट कर दीजिएगा। साथ में मैंने आप लोगों से एक प्रश्न और पूछा है, उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने प्रश्न क्या पूछा था आप लोगों को याद होगा, मैंने क्या पूछा था आप लोग बताइए जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे कौन सा सूत्र पूछा था, सुहागा का सूत्र पूछा था, याद रखिएगा कौन सा, सुहागा का सूत्र आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। और आप लोगों का एक और प्रश्न है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये मैंने लिख भी दिया है। आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है। हीलियम का परमाणु क्रमांक आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए SSC GD में आया हुआ प्रश्न है 2024 के शिफ्ट 2 में। ऑप्शन ए है 2, बी है 5, सी है 4 और डी है 6। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, ये आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, और आप लोगों से जो एक और प्रश्न पूछा है सुहागा का सूत्र, वो भी आप लोग नीचे क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले। ठीक है, तो हम लोग का इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।